जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आप लोगों को शायद मेरे आवाज़ से पता चल गया होगा कि वीडियो कल क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, है ना। लेकिन कितना भी डाउन है, ठीक करके पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो रेगुलर रहेगा। तबीयत खराब है तो क्या ही कर सकता है, किसी का भी, है ना। ठीक करके लेकिन पूरा वीडियो बनाएंगे, है ना। चलिए देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर क्या है, 10। एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कितने हैं, 3 है। बता सकते हैं कौन कौन, क्या क्या बोलिए। मिराज, अरे क्या बताइए। दूसरा, हाँ नहीं आना है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। फिर से बोलिए, ब्रिलियंस मतलब चमकना। अरे बोलिए, डायमंड को क्या चाहिए, चमकना। और तीसरा जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि इस पे 3 फेनोमेना आधारित है। कितना फेनोमेना आधारित है बताइए तो। अरे हाँ बताइए, कितना फेनोमेना आधारित है बताइए, 3। जिसमें से कौन है, मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड एंड ऑप्टिकल फाइबर। जो बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा इसका, तो उस कंप्लीट होने के बाद फुल नोट्स एक बार भेज देते हैं टेलीग्राम में। लेकिन जो डे वाइज लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 का, वो टेलीग्राम में ही मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा हम दे देते हैं ना। तो आप मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। देखिए क्या पढ़ना बताइए सारे लोग। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो बच्चे नहीं देखे वीडियो, लास्ट का जरूर देख लेना, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ठीक बात नहीं है कि किसी का भी क्या पढ़ने वाला है, एप्लीकेशन। तो जो लेक्चर नंबर 9 है, वो एग्जाम के लिए भी बीबीआई टॉपिक है। उसमें क्या क्या पढ़े थे याद है क्या, क्या पढ़ते होते ये तो। एक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या था बताइए, और क्या था बताइए, नहीं बोल पा रहे हैं। क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल का क्या था, डेरिवेशन। अगर आप लोग भी, जो लोग नई क्लास से आए थे, वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला क्या पढ़ने वाले हैं, मिराज। क्या पढ़ने वाले बताइए तो। नाम सुने कि नहीं सुने, मिराज। क्या बताइए तो। देखिए एक दो बातें आपको स्पष्ट समझ लेना है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल क्या चीज, इल्यूजन मतलब क्या होता है, हाँ। इल्यूजन मतलब समझ आता है, हाँ भ्रम होता है। क्या होता है, भ्रम होता है। किसी को दिक्कत, अभी भी कुछ लोगों का भ्रम है क्या कि एग्जाम होगा, किसी का है क्या, बोल नहीं होगा सर, कोरोना वगैरह नहीं आएगा इस बार। अब कोरोना बोल जाए, एग्जाम तो लिखना पड़ेगा। एग्जाम क्या करना पड़ेगा, लिखना। ऑप्टिकल इल्यूजन है, मिराज मतलब समझा है। अब ये ऑप्टिकल इल्यूजन दिखता कहाँ है, कई बार गर्मी दिनों में, ठंडे दिनों में ऐसा नहीं दिखता ना के बराबर। अक्सर किस कब दिखता बताइए, जब गर्मी बहुत क्या हो ज्यादा, उसमें टाइम पे देखेंगे कि रोड वगैरह में, खास करके जो बाइक चलाते हैं या स्कूटी भी चलाते हैं कि नहीं है, बाइक या स्कूटी या कुछ भी जब चलाएंगे तो देखना रोड वगैरह में लगेगा कि पानी है। ऐसा फील किए हैं क्या, कितना लोग फील किए, जब बहुत सारे आप लोग फील नहीं किए हैं। नहीं तो अगले बार गर्मी आएगी तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। देखिए, या फिर किसने पता, डेजर्ट, डेजर्ट मतलब समझाया, मरुस्थल में, वहां देखेंगे कि कहीं कहीं लगेगा कि पानी का क्या है, प्रेजेंस है। वाटर का क्या है, प्रेजेंस। वास्तव में पानी होता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या होता है, फील होता है। वो किसके कारण पता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। लेकिन जिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो तो रीजन है, लेकिन जो होता है उस फेनोमेना को क्या नाम दिया जाता है, मिराज। क्या नाम दिया जाता है। अगर पूछा जाए पहला लाइन कि आपका मिराज डेवलप किसके कारण होता है बताइए, तो किसके कारण होता है बताइए, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन किसके कारण होता है बताइए तो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला बात कि ये है क्या, ऑप्टिकल इल्यूजन। अच्छा कहाँ पाया जाएगा,
हॉट समर डेज, बोले सारे लोग, हॉट समर डेज। अरे हाँ ना बताइए, तो कहाँ, ऑन सरफेस पे, कहाँ बताइए तो, किस टाइप का सरफेस में, जैसे रोड हो गया, बोले सारे लोग, लाइक रोड हो गया, अरे रोड वगैरह हो गया ना। और क्या बताया, डेजर्ट्स, डेजर्ट समझ में आता है क्या, मरुस्थल, क्या होता बताइए। तो मिराज कहाँ क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन, क्या होता है, जो कब दिखेगा, हॉट समर डेज में, कहाँ दिखेगा, सरफेस में। और कैसा सरफेस होना चाहिए, डेजर्ट्स। ये किसके कारण होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या ये दो बात आप रख लेंगे। तीसरा बात ये है कि इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलता है बताइए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर से बोलिए क्या बताइए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या रिफ्रैक्शन पता है आप लोगों को क्या होता है, पता है क्या होता है रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाए। फिर से बोलिए कहां से कहां, एक मीडियम से कहा जाएगा दूसरा मीडियम, तब लाइट रे अपना पाथ को क्या करता है, चेंज, डेविएट करता है, क्या करता है, डेविएट। अरे हाँ बताइए, इतना तो बेसिक पता है ना, क्योंकि बेसिक नहीं पता रहा सब खत्म हो गया। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फिर से बताइए क्या बताइए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, अब इसके कारण जो इमेज बनेगा ना वो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा बताइए, इन्वर्टेड, कैसे बनेगा, इन्वर्टेड। बताइए पहला लाइन क्लियर हुआ, क्या हुआ, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। क्या ऑप्टिकल इल्यूजन है, मिराज, जो कब दिखेगा, समर डेज में ऑन सरफेस पे, जैसे क्या होगा, रोड और क्या होगा, डेजर्ट्स। ये किसके कारण होगा, ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा और क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और क्या बोलता है, वर्चुअल इंटरचेंज। ठीक। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन याद है क्या, पहला कि लाइट रे कहाँ होना चाहिए, डेंसर में। पहला क्या कंडीशन था कि लाइट रे किस में होना चाहिए, डेंसर में। दूसरा था जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा। इसको देख लेना है वीडियो, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। बात समझ में आया। पर सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हो जाता है, रिफ्रैक्शन मतलब आपका तो हवा है, हवा में कैसे हो जाएगा, हो जाता है। बोल कैसे, देखिए जैसे एक बात है, सन समझते, सन नहीं बता रहे लोग, नहीं समझते तो दिखा दे, ओरिजिनल सन ले ले क्या, ओरिजिनल सन ले ले क्या, ले ले, देखो तो यहाँ है दिखेगा, हाँ आ गया, आ गया ना, नहीं आया, क्या बोला, देखिए। अच्छा सन दिख रहा है क्या, अच्छा बताइए अर्थ कहाँ दिख रहा है क्या, लगता है छुप गया अर्थ, कोई बात नहीं आज बना लेते हैं हम लोग, यहाँ बना लेते हैं ना, थर्ड नंबर में यहाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ये तुम्हारा क्या होता है, ऐसा करके घूम रहा है, कोई दिक्कत है क्या, हालांकि सन के कंपेयर में इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन ठीक है। अरे हाँ ना बताइए ये क्या है, सन। अच्छा अब आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, इधर इधर या दो सरफेस ले रहा है, एक लोअर सरफेस हो गया अर्थ के जस्ट नजदीक में, अरे क्या होगा अपर सरफेस, नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या होगा बताओ, अपर सरफेस, और एक क्या होगा जो अर्थ के सबसे नजदीक है उसको क्या बोलेंगे, लोअर सरफेस, या तो बोल सकते हैं नियर टू सरफेस, और नियर टू क्या बोल सकता है, अर्थ सरफेस। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, जब यह सन पड़ेगा तो ज्यादा गर्म कहाँ होगा बताओ, अर्थ के सामने गर्म होगा या उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला गर्म होगा, यही कंसेप्ट गलत है ये बच्चों ने हमको दिया था एक बार मिल्टन का। चल देखिए अब आप लोग से पूछते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग ये देख देख के कंफ्यूज करेंगे। ठीक, यहाँ मान लेते सन है, ठीक, अरे हाँ ना बोलो ना, यहाँ क्या है, सन। ये क्या बताइए तो, अर्थ का सरफेस है, बोला अर्थ ऐसे होता है। आज चलिए नहीं को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, जो कहाँ रखा है अर्थ में, यहाँ से सन है, ठीक। अब जब लाइट यहाँ से पड़ेगा
तो ज्यादा गर्म ये वाला सरफेस होगा कि मेरा यहाँ ये वाला सरफेस होगा, एयर वाला। फिर से समझो, यहाँ सन है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये क्या अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस ज्यादा गर्म होगा या इस पॉइंट पे गर्म होगा? अर्थ सरफेस। नहीं समझ पा रहे हो? अरे ज्यादा गर्म कौन होगा? अर्थ सरफेस ज्यादा गर्म होगा या उसके ऊपर वाला सरफेस यहाँ वाला? नहीं समझ पा रहे लोग? अब बताओ ज्यादा गर्म कौन होगा, लोअर या ऊपर वाला? लोअर। क्यों? क्योंकि ये जब सन पड़ेगा तो आपका एयर जो है यहाँ बीच में, यहाँ मान लेते हैं अर्थ के नजदीक में क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है मतलब क्या है बताओ, एयर है। तो एयर में जो है नजदीक में आपका वो ज्यादा गर्म नहीं होता। ज्यादा गर्म कौन होता है? अर्थ। क्योंकि सॉलिड मटेरियल का जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो क्या है, ज्यादा। मैं समझ आ रहा हूँ? फिर से सुनो, फिर से सुनो। गर्मी के दिनों में क्या होता है, अर्थ ज्यादा गर्म होता है, क्या उसका ऊपरला स्पेस। तो इसका क्या मतलब, देखता तुम बालू में चलने में कई बार नंगे पांव चलने में बहुत हालत खराब हो जाता, नहीं जाता? तो जितना आपका सरफेस क्या होगा, गर्म। क्यों? क्योंकि जो बॉडी मटेरियल है वो हीट को क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। कौन? सॉलिड। इससे एयर से। तो बताओ अर्थ, यहां से सन हो गया, ये अर्थ, तो ये ज्यादा हीट हुआ किसके कंपेयर में, ऊपर वाला एयर के कंपेयर में। अच्छा, तो अब एयर में सबसे ज्यादा हॉट एयर कहाँ होगा, अर्थ के जो सबसे नजदीक होगा या जो ऊपर होगा? अर्थ के नजदीक होगा। बात समझा है? अब समझो, अब इसका काम खत्म हो गया। यह देखो, जो ये क्या क्या बताओ, अर्थ, ये क्या बताता है, अर्थ। अब अर्थ के जो सामने वाला एयर है ये, वो क्या हो रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, किसके कंपेयर बताइए, ऊपर वाला। बात समझ में आया? तो भाई ये, तो इसका मतलब ऊपर में ऐसे बोल सकते हैं कि ऊपर में कौन सा एयर है, कूल एयर, और नीचे में क्या बताओ, हॉट एयर। हॉट मतलब किसके कंपेयर में, ऊपर वाला के कंपेयर में। अच्छा आप बात बताइए, आप लोग बड़े हैं कि छोटे हैं? कौन बोला छोटे हैं? अरे आप लोग बड़े कि छोटे हैं? बोल ही नहीं पा रहे। अच्छा बता ही नहीं पा रहा कोई बड़े छोटे, इसका रीजन क्या है कि एक आधार लेना पड़ेगा ना, किसी के रिस्पेक्ट में आप बड़े हैं, किसी के रिस्पेक्ट में क्या है, छोटे। आप लोग अच्छे कि बुरे हैं? बोलबो तो देखने वाले के नजरों में होगा ना सर। किसी के नजरों में अच्छे हो सकते हैं, किसी के नजरों में बुरे हो सकते हैं। भावनाओं से बाहर निकलो, लॉजिकल बात करो। बड़ा या छोटा तुलनात्मक वर्ड होते हैं, सब सारे क्या होते हैं, तुलनात्मक, कंपेयर करके। तो एक को क्या मानना पड़ेगा, रेफरेंस। तो यहाँ जो एयर हॉट है किसके कंपेयर में, ऊपर वाला के कंपेयर में, इसको क्या बोलेंगे, हॉटर। और ये क्या होगा, कूलर। मतलब इसके कंपेयर में ये थोड़ा ऊपर वाला क्या है, कूल। और जो कूल होगा वो क्या होगा, डेंसर। वो क्या होगा, डेंसर। और जो आपका हॉट है वो क्या होगा, रेयर। अच्छा एक जगह डेंसर, एक जगह रेयर, दो मीडियम बना कि नहीं बना, तो वहां क्या होगा। बात समझ में आया, लॉजिक नहीं समझ में आया? तो वहां क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे एक मान लेते हैं कि टब है पानी का, उसमें अगर मान लेते हैं स्ट्रेट रॉड पे डाल देंगे, तो क्या स्ट्रेट दिखता है, क्या टेढ़ा दिखता है, क्या दिखता है? तो अगर वो टेढ़ा दिख रहा है किसके कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। तो उसी टाइप का यहाँ क्या होता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तब जाके इमेज कैसे बनता है बताओ, इन्वर्टेड बनता है, और क्या बनता है, वर्चुअल। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कैसे बनेगा बताइए, वर्चुअल एंड क्या चाहिए, इन्वर्टेड। चलिए एक लाइन बता दो, एक लाइन बस, इतना समझ में आया? क्या अगर आप पूछ ले मिराज क्या है, मिराज क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या है बताता, ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसके कारण क्या फील होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या फील होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। किस, कौन सा दिन में, हॉट समर डेज में। कहा, सरफेस पे। कौन सा सरफेस पे, रोड और क्या चीज। किसके कारण ये होता है ऑप्टिकल इल्यूजन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और ये जो इमेज बनाएगा उस टाइम पे वर्चुअल बनाएगा, क्या बनाएगा, शुरू से एक बार बोल दे, बोल ही नहीं पा रहा, बोल दे। पहला बात कि मिराज इज द ऑप्टिकल इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर पूल। अरे कौन सा पूल, ऑन दी hot summer days on surface like road and deserts। अरे हाँ बताइए, रास्ते में किसे बताइए, मरुस्थल में। किसी को कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है?
ये बात पहला लाइन याद हुआ कि नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ? उसके बाद बताइए ये सारे जो हो रहा है, इट अपियर्स, ये अपियर्स हो रहा है किसके कारण? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब अपियर्स होंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टाइम पे। अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कैसे होगा? कि जब लाइट रे कहां से जाएगा बता? ऊपर से। कहां जाएगा बताइए? अर्थ में। तो ऊपर वाला क्या हो गया? कूल एयर। नीचे क्या होगा बता? हॉट एयर। तो डेंसर से कहा गया? रेयर में। तो यहाँ क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और ये जो हाई इमेज बनेगा क्या बनेगा? वर्चुअल क्या चाहिए? इन्वर्टेड। देखिए ये लाइन यहाँ सारा लिखा है, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। क्या लिखा बताओ? या मिराज को चिल्लाएगा नहीं, खाली सुनो। मिराज इज द ऑप्टिकल इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या था? भ्रम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए? फुल ऑफ वाटर। इट अपीयर्स ड्यूरिंग क्या चाहिए? हॉट समर डेज। हॉट समर डेज कौन सा बताइए? हॉट समर डेज। अरे हाँ ना बताइए। हॉट समर डेज ऑन क्या चाहिए? सरफेस लाइक रड एंड क्या चाहिए? डेजर्ट्स। बताइए मिराज फिनोमेना अराइजेस ड्यू टू क्या चाहिए बता? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग हॉट समर डेज। द नियर एटमॉस्फेयर ऑफ किसका? अर्थ आर मोर हॉटर देन किससे? अपर एटमॉस्फेयर ऑफ किसका? अर्थ का। बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका बताइए? कूल एयर का इज ग्रेटर देन किससे? हॉट एयर। एंड व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू क्या चाहिए? अच्छा डेंसर एयर किसको माना बता? कूल एयर को। तो कौन सा बता? रेयर मीडियम हॉट एयर। देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द क्या चाहिए? नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन ऑफ एयर। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई ग्रेटर देन क्या चाहिए? क्रिटिकल एंगल। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना क्या चाहिए? इज ऑब्जर्व एंड इमेज वाज फॉर्म वर्चुअल एंड क्या चाहिए बताइए? इन्वर्टेड। देखिए इमेज कैसे बनेगा बताइए? ये ऊपर में है ये, अरे कहाँ बताइए? ऊपर में है ये। तो ये कैसे बन रहा बताओ? उल्टा बन रहा है। और कैसे बनेगा? वर्चुअल। तो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और किसके बीच का? इंसिडेंट का। वो क्या होगा? एंगल जो ग्रेटर होगा किससे बताइए? क्रिटिकल। बट सर ये डायग्राम कैसे बनाएंगे? बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे? देखो 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 देखो, ये खींच लोगे? नहीं खींच पाओगे? ऐसे करके खींच लोगे? ये चीची नहीं बनेगा ये वाला। सिंपल था। बोल इतना सिंपल था। आप बोल नीचे बोल उल्टा हो गया सर, फ्लिप कर देंगे। ओह आह, अरे बनाएगा कि नहीं बनेगा? तो बताइए उसके बाद क्या बताइए? हाँ आंख बनाना है। क्या बनाना है? आंख बनाना। अच्छा ये सारे फेनोमेना कहाँ देखा जाता है? हॉट सीजन में। कौन सा बताइए? और ये बीचों बीच में क्या होता है? नॉर्मल। क्या बताया था? नॉर्मल। यहाँ एक आंख बनाते हैं। एनसीईआरटी जो बनाया वही आंख बना दे रहा हूँ, ठीक है? खतरनाक बनाया एनसीईआरटी। खतरनाक बनाया है कि नहीं बनाया है? पूरा आंख होता है ऐसे। अरे होने के लिए तो ऐसे होता है, देखो ऐसा होता है ऐसे। खतरनाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? लेकिन बात यह है कि एनसीईआरटी इस टाइप का बना, इसी टाइप का बनाओ, ठीक है? ठीक लगता है बोले देखो देखने में। चलो बताइए क्या बना लेंगे? क्या कैसा इमेज बना बताओ तो? वर्चुअल। मिराज के दो तीन बातें याद हुआ? पहले क्या याद हुआ? ये ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसके कारण क्या फील होता है? प्रेजेंस ऑफ फुल ऑफ वाटर। ठीक। दूसरा बात क्या समझ में है कि ये फेनोमेना कब अराइज करेगा? हॉट समर डेज में। कहा? ऑन सरफेस। कौन सा सरफेस पे? हॉट और क्या चाहिए? डेजर्ट। जनरली यही दो, बाकी कहीं भी कर सकता लेकिन मुख्य रूप से ये दो हो गया। तीसरा क्या आ गया?
कि ये फेनोमेना अराइज करता है किसके कारण? ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को दिक्कत है क्या? अब पढ़ने वाला है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। क्या पढ़ने वाला है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। नाम सुना है डायमंड का आप लोग? नहीं सुना डायमंड्स का? डायमंड चमकता है कि नहीं चमकता? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, फिर से बोलिए क्या होता है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, फिर से बोलिए क्या है? आवाज ही धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, ब्रिलियंस ऑफ क्या चीज? फिर से बोलिए कौन सा डायमंड? अच्छा, ब्रिलियंस मतलब क्या था? चमकना। फिर से बोलिए क्या होता है? चमकना। समझते हैं आप लोग क्या? अच्छा देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ डायमंड रख देंगे, डायमंड मान लेते हैं, तो डायमंड ज्यादा चमकेगा कि आसपास वाला स्पेस ज्यादा चमकेगा? अरे डायमंड आसपास के लाइट से ज्यादा ये चमकेगा कि कम चमकेगा? ज्यादा ना चमकेगा। बोल डायमंड देखे हैं आप सर? हाँ देखिए, डायमंड जो है आजकल तो कॉमन हो गया, दोस्त लोग का शादी में तो डायमंड रिंग ही तो देते हैं लोग। अरे शादी जब होता है खास करके अब, बोल मेरे गांव में शादी हुआ तो वहां डायमंड रिंग क्या कुछ नहीं मिला था। अरे मेरा दोस्त दिया था इसलिए बता रहा है कि नहीं। शादी किया ना तो अपना एंगेजमेंट रिंग में क्या लगाया था? डायमंड। ज्यादा थोड़ी था, 50-60 हजार में आ जाता। हम भी खरीद सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। उतना तो कर सकते हैं कि नहीं। चलो ठीक। अरे कोई बात नहीं, बड़ी बात, कमाओ तुम। डायमंड क्या, डायमंड का शोरूम खरीद सकता तुम, ठीक है, वो बात नहीं है। चलिए अब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड क्या होता है? ज्यादा चमकता है क्या चाहिए? आसपास। क्यों? क्योंकि वो डायमंड इसीलिए है कि नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किसके आधारित है, क्वेश्चन कैसे से पूछ दे द फेनोमेना ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन, क्या पूछ ले क्वेश्चन बताइए था? द फेनोमेना ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बनना चाहिए? कितना लोग समझ आए क्वेश्चन? नहीं समझे? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। अब ब्रिलियंस का डायमंड, तो पहले एक डायमंड, प्यारा सा डायमंड बनाना पड़ेगा। बना लेंगे क्या? नहीं आवाज आया? चलिए तो ले लेते क्या जी। बोलिए डायमंड है, और रुको जरा, चलो बताइए ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा लग रहा है डायमंड से? नहीं लग रहा अभी भी? अच्छा आप लग रहा थोड़ा सा, थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना, चमकेगा। अच्छा आप दिखा थोड़ा सा भी नहीं लग रहा। अब तो लगना चाहिए, लग रहा थोड़ा सा। चलिए देखिए ये क्या होगा डायमंड। अच्छा ओरिजिनल वाला ही दिखा देते तुम लोग। अरे कौन सा दिखा देते बताइए? देखो ये डायमंड। अरे ये ओरिजिनल फोटो में बाबा खाना रहा। चलिए क्या इस टाइप का बना लेंगे क्या? इस टाइप का बना लेंगे क्या? थोड़ा सा लग रहा है इस टाइप का, देखो यार कब दिख रहा है ये वाला? नहीं दिख रहा है ये वाला? उसी टाइप का थोड़ा सा बनाना है, ठीक है, इस टाइप का। आप समझिए डायमंड का कुछ बात समझ लो, डायमंड का कुछ क्या समझ लो बात। अरे क्या समझ लो बताओ डायमंड का कुछ बात। पहली बात यह है, दो तीन छोटे छोटे बात है, फिर से बोलो। पहला बात, अरे बोलो अरे पॉइंट वाइज याद रखेगा चीज आसान होगा। फिर से बोलिए, पॉइंट वाइज याद रखेगा चीजें क्या होगा आसान। अच्छा बता ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किसके कारण होता बता पहले बोलो। ड्यू टू के कारण, ड्यू टू
कुछ बच्चे पढ़ते खूब है लेकिन याद नहीं रहता, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चीजों को रटना चाहता है। लेकिन जो बच्चे पॉइंट वाइज याद कर लिए चीजें, उसके लिए चीजें क्या हो जाएगा आसान। बट अगर पूछ ले बिलियंस ऑफ डायमंड किसके कारण होता है, ये बात समझ आ गया। उसके बाद दो बात इसका लिखना, क्या क्या सुना कि म्यू को बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था डायमंड का पता है आप लोग को, म्यू इज इक्वल टू 2.46। पर कहीं कहीं जैसे फिंगर टिप्स में लिख देता 2.47 तो डर जाएंगे क्या। एंड क्रिटिकल एंगल, एंड क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल जो इसका नियरली, क्रिटिकल एंगल जो क्या था नियरली होता है इसका, वो 24 पॉइंट कितना होता बता 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री होता है। कितना तो बताइए तो 2.4 डिग्री। तीसरी बात यह है कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होगा, बोलिए सारे लोग, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट। इमर्जेंट मतलब समझा, जो क्या निकला बाहर, इमर्जेंट लाइट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब क्या होता है ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेटर देन किससे बताइए, इंसिडेंट रे से। कितना पॉइंट इसके बाद से कैसे जल्दी बोलिए, मुख्य रूप से इतना ही पूरा लैंग्वेज को जोड़ देना। पहले क्या बात समझना है कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ आया, पहला बात क्या समझ आया बोलिए सारे लोग, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल। अच्छा एक बात बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होगा 2.40 एंड क्रिटिकल एंगल कितना होगा 24। ना समझ में आया। अच्छा बता, इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट रे, इंटेंसिटी क्या है इमर्जेंट लाइट रे। अच्छा मतलब इंटेंसिटी इमर्जेंट, इमर्जेंट मतलब क्या था बाहर निकलना, तो जो लाइट रे क्या निकलेगा बाहर, वो ग्रेटर होगा इंटेंसिटी में, किसके कंपेयर बताइए, मतलब ज्यादा क्या होगा चमकीला। अच्छा सोचते डायमंड को अगर यहाँ रख देते हैं, अब ज्यादा चमक रहा है आसपास के लाइट से, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाहर लाइट रे निकल रहा है किससे, डायमंड से, उसका इंटेंसिटी क्या है ज्यादा, किसके कंपेयर में, तभी तो ज्यादा चमक रहा है ना। हीरे देखिए, हीरे वाला हम लोग कहानी पढ़े थे हीरा और मोती का, बहुत फेमस कहानी है। अरे हाँ ना बताइए, ठीक ठीक, क्या चीज, क्या नाम था, अब मुंशी प्रेमचंद जी है कि नहीं, चलो ठीक 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 ठीक। हाँ ब्रिलियंस ऑफ क्या हो गया डायमंड, फिर से बोलिए क्या बता ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो सर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता क्या है, किसके कारण होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था डायमंड का बताइए 2.46 एंड क्रिटिकल कितना था ये। जब इसमें इंटेंसिटी होता है लाइट इसमें क्या करता है फॉल, ये क्या शो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों करता है, क्योंकि इसको कटिंग ही इस टाइप से किया जाता है कि अंदर में ही ये बार बार क्या होते रहे रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या चीज क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो ज्यादा, किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो क्या आपका लाइट रे बाहर निकलेगा जल्दी क्या। इसको कट इस हिसाब से किया जाता है कि जो लाइट रे पड़ेगा वो अंदर में ही क्या करे, मल्टीपल टाइम वो क्या करे रिफ्लेक्ट करते रहे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया, नहीं बता पाए तो बताइए। तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल कितना रखा गया बताइए 24 पॉइंट क्या, क्या लगता है ये डायमंड कट जिससे तैसे हो जाता है क्या। अरे बात समझ आ रहा है, इसको बहुत सिस्टमेटिकली चीजों को क्या किया जाता है कट। इंटेंसिटी क्या था बता इमर्जेंट रे, इसलिए क्या था बता ग्रेटर किससे, इंसिडेंट रे। तो क्या इसका लाइन लिख लेंगे क्या, आवाज नहीं आया, बहुत सिंपल है, फिर से बोले क्या बताइए, बहुत सिंपल लिखना पड़ेगा आपको, वहां क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा बताओ, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चाहिए डायमंड इज 0.2.4 या फिर क्या चाहिए 2.47 एंड क्रिटिकल एंगल इज क्या नियरली 24 पॉइंट क्या 4। व्हेन लाइट रे फॉल ऑन क्या चाहिए डायमंड, देन इट सफर्स with total internal reflection and inside it repeat multiple times, due to which the intensity of emergent ray is greater than किससे बताओ intensity of incident ray। this gives to rise of क्या चाहिए brilliance of क्या चाहिए, ना समझ में आया। इतना लिखने से ज्यादा अच्छा है
लिखना तो वही पड़ेगा, लेकिन आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहले क्या, बिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू किसके कारण बताता हूँ। दूसरा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपको बताया था 0.246 और कितना का 2.4। किसी को कोई दिक्कत? एंड बताए क्रिटिकल एंगल कितना होगा इसका 24.9। तो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट रे क्या ग्रेटर किसे बताया, इंसिडेंट रे। क्यों होगा, क्योंकि अंदर में ये मल्टीपल टाइम रिपीट करेगा। क्या रिपीट करेगा, रिफ्लेक्शन को। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब लास्ट एप्लीकेशन है। अरे कौन सा एप्लीकेशन है, लास्ट। बस थोड़ा सा टाइम लेंगे इसमें, जिसका नाम क्या बताइए, ऑप्टिकल फाइबर। क्या नाम बताइए? अरे देखिए ऑप्टिकल फाइबर, आप लोग कितने लोग देखे ऑप्टिकल फाइबर? अच्छा इंटरनेट वाला वायर देखे हैं क्या? कितने लोग देखे इंटरनेट वाला वायर? हेलो, अरे इंटरनेट वायर वाला देखे हैं क्या? कितने लोग देखे इंटरनेट वायर? नहीं देखे हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो इंटरनेट वायर में भी यही यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर बहुत जगह यूज होता है। तो जो सबसे अंदर वाला है, दिख रहा है ये वाला, नहीं दिख रहा ये वाला, ये किससे बनाता है पता है? फाइन ग्लास से। किससे बनाता है? ग्लास। इसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते बताया था? क्वार्ट्ज। और जो अपर का लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं? तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? ग्रेटर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है? ज्यादा। किससे? ग्रेटर होता है। किससे ज्यादा ग्रेटर होता है बताइए? क्वार्ट्ज से, मतलब कोर से। इसको क्या बोलते हैं बताइए तो? कोर। कोर का क्या होता है? लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किससे लेस होता है बताइए? नहीं बताए? क्लैडिंग से क्या होता है बताओ? लेस। इसका लगभग कोर का 1 पॉइंट कितना था? 5। और लगभग इसका कितना लिया जाता है? 1.7। अच्छा एक बात बताइए, इंटरनेट वायर देखेंगे नहीं देखे? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा डिश एंटीना देखे आप? कितने लोग देखे डिश एंटीना? अरे वो डिश टीवी डीटीएच वगैरह नहीं देखे हैं? तो कई बार अगर खराब हो जाता तो जाके छत पे एक आदमी ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा रहता था। कितने लोग देखे थे इसमें? नहीं देखे थे? क्या करते थे बताइए? याद है कि नहीं याद है? अरे एक आदमी नीचे भेज देता था कि जब आएगा सिग्नल तो बोलना। इधर से ऐसे करके थोड़ा सा बोल आया, बोल नहीं आया, फिर इधर थोड़ा सा बोल आया, बोल नहीं आया, बोल आया, आया। इतना जोर से चिल्लाता था आसपास मोहल्ला चालू पता चल जाता। देखिए डीटीएच क्या हो गया, खराब हो गया। मिला है कि नहीं मिला है? अच्छा उसमें एक वायर होता था, देखे था आप लोग? जो वायर से आपको ऊपर में क्या करते थे? कनेक्ट, बूस्टर में कनेक्ट करते थे उसको। पीछे में खोपड़ी थी उसका रहता था। तो उसमें जो वायर ब्लैक से या व्हाइट से जिसका भी जो कलर का है, उसको जब तुम देखे कट करेंगे तो उसमें 2 लेयर आता था। देखे थे? देखे थे? तो जो पहला आपका जो कांच वाला था उसी को क्या बोलते थे हम लोग? कोर। और उसका ऊपर पर्सन को क्या बोलते थे? क्लैडिंग। अरे बात समझा है? पर सर इसका क्या काम है? तो इंटरनेट जितना भी अभी यूज हो रहा है उसमें यही यूज होता है। कौन बताइए? ऑप्टिकल फाइबर। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमको एक डिजिटल पैनल है, एक डिजिटल पैनल मान लेते हैं पीछे लगाना, यहाँ से एक वायर चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। तो जो वायर लगाएंगे वो तुम्हारा किससे बने होगा बताओ? ऑप्टिकल फाइबर से। किससे बने होगा बताइए? इंटरनेट वायर किससे बना था बताइए? ऑप्टिकल फाइबर से। तो इसका यूज समझ पा रहे कितना है? सो बोले इसमें होता क्या है? इसमें होता बताइए 2 लेयर मुख्य रूप से हम लोग पढ़ना है। कौन कौन बताइए? कोर एंड क्या चाहिए? क्लैडिंग। फिर से बोलिए किसको किसको पढ़ना है? आवाज नहीं आया। कोर एंड क्या चाहिए? क्लैडिंग। तो होता क्या है ना कि जब लाइट रहेगा तुम इससे पास कराएगा तो अंदर में ही क्या करते रहेगा? रिफ्लेक्ट करते रहेगा और ये बहुत लॉन्ग दूर तक जाएगा। कहां तक जाएगा बताता हूँ? लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कितना लॉन्ग सा? इतना लॉन्ग कि एक देश से दूसरा देश को इंटरनेट भेज सकता है। कितना लॉन्ग बताइए तो? बोल यहाँ से श्रीलंका इंटरनेट भेज सकते हैं क्या? हाँ। किससे बताइए? ऑप्टिकल फाइबर से। किससे बताया था? ऑप्टिकल। लेकिन क्या यहाँ से वहां उतना वाईफाई काम करेगा क्या? काम कर जाएगा वाईफाई, इसीलिए। लेकिन आप किससे भेज सकते हैं बताइए? इंटरनेट पर। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजते क्या भेजते बताओ? ऑडियो एंड क्या चाहिए बताइए? वीडियो सिग्नल। फिर से बोलिए कौन कौन सिग्नल? बोल सर इसको लिखेंगे कैसे? तो सिंपल लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर कितने तरह से होता है बताओ? मेड होता है 2 से।
ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ फाइन ग्लास क्वार्ट्ज, इट इज मेड ऑफ, किसे बताओ, फाइन ग्लास एंड क्या चीज, क्वार्ट्ज। इट हैज टू पार्ट, फर्स्ट को क्या बोलेंगे बताइए, कोर विच इज लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड क्लैडिंग विच इज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू कोर। क्या इतना लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देना, एप्लीकेशन लिख देना। क्या लिख देना, एप्लीकेशन। किसको कहाँ यूज करते हैं बताओ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। किस लिए लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ट्रांसफर क्या चाहिए, ऑडियो क्या चाहिए, वीडियो। इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना पढ़ना नहीं है, बस आपको पढ़ना ही इतना ही। कोई दिक्कत है क्या, नहीं समझ में आया, अरे बात समझ में आया, ठीक है। नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में, जिसको चाहिए वो ले लेना, पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। ठीक है, जा सकता हूँ।